अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारे इंग्लिश की किताब की 5वीं नज़म 2.5 फादर रिटर्निंग होम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले फादर रिटर्निंग होम इसके टाइटल को हम समझ लेते हैं। फादर यानी वालिद साहब, रिटर्निंग होम यानी घर को वापस आ रहे हैं। तो इस नज़म के अंदर ऐसा बताया गया है कि वालिद साहब जो है, पोएट के जो वालिद साहब है वो बुज़ुर्ग है। वो जो है सर्विस के लिए जो है सफ़र करते हैं, ट्रेन के ज़रिए सफ़र करते हैं, लोकल ट्रेन के ज़रिए सफ़र करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुंबई की जो लाइफ है, मुंबई की लाइफ को यहाँ पर बताया गया है। और पोएट के जो वालिद साहब हैं मुंबई में सर्विस करते हैं, और सर्विस करते वक्त जो है वो अप डाउन करने के लिए, यानी अपने घर से ऑफिस जाने के लिए लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, और ऑफिस से घर को आने के लिए भी जो है लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सफ़र करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो है, जो बुज़ुर्ग है, यानी उनकी ज़िंदगी किस तरीके की होती है। ये नज़म सिर्फ पोएट के वालिद साहब के बारे में ही है ऐसा नहीं। मतलब ये जो नज़म है, ये नज़म सिर्फ पोएट के फादर के बारे में नहीं है, बल्कि सभी उन फादर के बारे में, सभी उन बुज़ुर्ग वालिदैन के बारे में है जो अपने फैमिली के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। यानी ये जो नज़म है सिर्फ अकेले पोएट के फादर के बारे में, पोएट के वालिद साहब के बारे में नहीं है, बल्कि उन सभी पेरेंट्स के बारे में है, उन सभी बुज़ुर्ग पेरेंट्स के बारे में है जो अपने फैमिली को अच्छा फ्यूचर देने के लिए, फैमिली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, उनके नीड्स को पूरा करने के लिए जो है दिन रात मेहनत करते हैं, और जो है अपने जो है ख्वाहिशात को भी कुर्बान कर देते हैं, अपने ख्वाहिशात को भी कुर्बान कर देते हैं अपने फैमिली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। मतलब ये जो नज़म है, ये नज़म सिर्फ जो है पोएट के वालिद साहब के बारे में है ऐसा नहीं है, बल्कि ये नज़म हर वो पेरेंट के बारे में है, हर वो पेरेंट के बारे में है जो बुज़ुर्ग है और जो अपने घर की, अपने फैमिली की खुशहाली के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दे रहे हैं, अपने ख्वाहिशात को कुर्बान कर दे रहे हैं, जिससे वो अपने फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर दे सकें। तो चलिए नज़म को हम शुरू करते हैं। नज़म को शुरू करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये नज़म के जो पोएट है वो कौन है। दिलीप चित्रे है। कौन है? दिलीप चित्रे है। यहाँ जो है उनकी तस्वीर भी दी गई है। तो चलिए नज़म की तरफ चलते हैं। फादर रिटर्निंग होम। माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वालिद साहब जब ऑफिस में काम करते हैं, तो ऑफिस में काम करते वक्त जब वो घर लौटते हैं, ऑफिस ख़त्म होने के बाद जब वो घर को लौटते हैं, तो बहुत जो है देर हो जाती है, और वो बहुत लेट हो जाते हैं घर पे पहुंचने के लिए। इसलिए कहा जा रहा है, देखिए, माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। यानी वालिद साहब कब सफ़र करते हैं? वो जो है शाम के वक्त में सफ़र करते हैं, यानी तकरीबन रात हो जाती है। वालिद साहब को घर पे पहुंचने के लिए रात हो जाती है, और वो लेट हो जाते हैं घर पहुंचने के लिए, क्योंकि तकरीबन रात के वक्त जो है वो जो है ट्रेन से सफ़र करते हैं। माई फादर ट्रेवल्स
ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, यानी रात के ट्रेन से वो सफ़र करते हैं वापस, यानी ऑफिस से घर की तरफ। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट, और बहुत खामोश जो है वो खड़े रहते हैं। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट, यानी एक पीली रोशनी हमें डिब्बे के अंदर देखने को मिलती है। ट्रेन के जो डिब्बे हैं, ट्रेन के जो कोचेस है, तो वहाँ पर जो कौन सी रोशनी देखने को मिलती है हमको? पीली रोशनी देखने को मिलती है, और वो खामोश खड़े रहते हैं। इसका मतलब ये कहा गया है, ये बताया गया है कि देखिए दिन भर जो है वो काम करते हैं, दिन भर वो कड़ी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और काम करने के बावजूद भी जब वो ट्रेन में सफ़र करते हैं, घर की तरफ वापस आते हैं, तो उन्हें बैठने के लिए तक ट्रेन में जगह नहीं मिलती है, खड़े रह के उनको सफ़र करना पड़ता है। किनके साथ? साइलेंट कम्यूटर्स के साथ। अब कम्यूटर्स का मतलब देखिए यहाँ पर बताया गया है, कम्यूटर्स लेफ्ट साइड में देखिए, कम्यूटर्स दोज हु ट्रैवल रेगुलरली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टिपिकली टू वर्क, यानी कम्यूटर्स वो होते हैं जो रोज ट्रेन से सफ़र करते हैं। कम्यूटर्स किसे कहा गया है? कि ऐसे लोग जो रोज ट्रेन से सफ़र करते हैं, ख़ास तौर पे ऑफिस जाने के लिए, ख़ास तौर पे ऑफिस जाने के लिए या काम के सिलसिले में, यानी ऑफिस जाने के लिए या काम के सिलसिले में जो रोज़ ट्रेन से सफ़र करते हैं, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जो सफ़र करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? कम्यूटर्स कहा गया है। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स, तो ये पूरे कम्यूटर्स कैसे है? साइलेंट है, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कट ऑफ है, उनको किसी से लेना देना नहीं है, क्योंकि सब थके आ रहे हैं और बिल्कुल अपनी ही लाइफ के अंदर जो है वो साइलेंट है। और कम्यूटर्स में जो पैसेंजर्स में, उनमें किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन नहीं है, बिल्कुल खामोश है। ये भी एक बात बताई गई है यहाँ पर कि वालिद साहब जब ऑफिस से घर पर आ रहे हैं, तो वो रात को आ रहे हैं, और जो है लेट ट्रेन से आ रहे हैं, और उनके जो साथी पैसेंजर्स हैं, उनके जो साथी कम्यूटर्स हैं, वो भी साइलेंट हैं, वो यानी आपस में कोई बातचीत नहीं करते हैं, वो साइलेंट होते हैं। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। अगली लाइन देखिए, सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज, सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज। अभी यहाँ पर हमें ये जानना ज़रूरी है कि मुंबई के अंदर, मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, मुंबई जो है एक बहुत बड़ा शहर है, और मुंबई के अंदर हम देखते हैं कि जब हम लोकल ट्रेन से सफ़र करते हैं, जब जनरली हम लोकल ट्रेन से सफ़र करते हैं, तो मुंबई में होता ये है कि लोकल ट्रेन से सफ़र करते वक्त जो है छोटे छोटे स्टेशंस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, जैसे कि कुर्ला, घाटकोपर, दादर, वर्ली। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको। तो ऐसे जो स्टेशंस हैं, तो ये स्टेशंस बिल्कुल इन्हें जल्दी जल्दी आते हैं, एक 5-5 मिनट की देर से आ जाते हैं, या 10-10 मिनट की देरी से जो है स्टेशंस आते रहते हैं मुंबई शहर के अंदर। तो मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, जिसके अंदर छोटे छोटे शहर हैं, जैसे कि कुर्ला, घाटकोपर, दादर, वर्ली, बांद्रा। तो ये जो छोटे छोटे स्टेशंस होते हैं, इन्हें क्या कहा गया है? सबर्ब्स कहा गया है। क्या कहा गया है? सबर्ब्स। इन लोकल स्टेशंस को क्या कहा गया है? सबर्ब्स कहा गया है। तो ऐसे कई स्टेशंस गुजरते हैं, सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज, यानी कई स्टेशंस लोकल ट्रेन से वालिद साहब सफ़र कर रहे हैं पोइट के, तो कई लोकल स्टेशंस और जो है आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वालिद साहब की उन जो है उन स्टेशंस पे नज़र नहीं जाती, उसको नहीं देखते। वो क्यों नहीं देखते? क्योंकि उनकी जो लाइफ है बिल्कुल डल है, बोरिंग है, क्योंकि वो रोज़ रोज़ जो है वही स्टेशंस देखते हुए आ रहे हैं, वही चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं, तो रोज़ रोज़ उन्हीं स्टेशंस को देखकर वो जो है बहुत डल हो चुके हैं, बहुत बोरिंग हो चुके हैं। अगली लाइन देखिए, his shirt and pants are soggy and his
black raincoat stained with mud and his bag with uh, stuffed with books. यानी इस लाइन को मैं और एक बार पढ़ता हूँ. His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books. तो देखिए यहाँ पर कौन सा सीजन खास तौर पे बताया गया है? मानसून, यानी बारिश का सीजन बताया गया है. कैसे? क्या देखिए कि वालिद साहब की जो शर्ट है और पैंट्स है वो सॉगी हो जाते हैं. सॉगी मतलब गीले हो जाते हैं पानी से, बारिश के पानी से भीगने की वजह से. एंड हिज ब्लैक रेन कोट स्टेन. स्टेन मतलब उनके ब्लैक रेन कोट पर क्या लग जाता है? धब्बा लग जाता है. किस चीज़ का धब्बा लग जाता है? विथ मड, यानी कीचड़ का धब्बा लग जाता है. एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स. और इनके वालिद साहब के बैग में जो है बहुत ज़्यादा किताबें हैं. स्टफ्ड मतलब बहुत खचाखच भरी हुई किताबें होती है. तो मतलब वालिद साहब की लाइफ के प्रॉब्लम्स को बताया गया है कि पहले तो वो लेट ट्रेन से आ रहे हैं, ट्रेन में जो है खड़े रहकर आ रहे हैं, और उनके साथी जो पैसेंजर हैं, जो कम्यूटर्स है, रोज़ सफ़र करने वाले, वो बात नहीं कर रहे हैं. और जो है मानसून के सीज़न में बहुत प्रॉब्लम होता है उनको, बारिश के सीज़न में बहुत प्रॉब्लम होता है जो है. और कीचड़ का जो प्रॉब्लम होता है वो बताया गया है. और उनके बैग के अंदर बहुत सारी किताबें भरी हुई है. इसका मतलब ये बताया गया है कि इतना सारा प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में रहने के बावजूद भी वालिद साहब को रीडिंग की यानी पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है. अगली लाइन देखिए. इज फॉलिंग अपार्ट, मतलब इसको इसी कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा. देखिए, हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेनकोट स्टेन्ड विथ मड एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट. यानी उनके बैग में जो है, उनके बैग में कई सारी किताबें हैं. और वो किताबें कैसी है? वो किताबें इस तरीके से है कि वो किताबें जो है गिरने को आ रही है. वो किताबें क्या है? गिरने को आ रही है. बैग में इस तरीके से भरी हुई किताबें कि वो किताबें गिरने को आ रही है. अगली लाइन देखिए. His eyes dimmed by age fade homeward through the humid monsoon night. His eyes dimmed by age. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वालिद साहब की बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है और अब जो है उन्हें धुंधला नज़र आता है. डिम्ड बाय एज मतलब आइज डिम्ड बाय एज का मतलब वालिद साहब को बहुत धुंधला नज़र आता है. उनकी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है इसलिए उन्हें धुंधला नज़र आता है. हिज आइज डिम्ड बाय एज फेड होमवर्ड. और इनकी नज़र कहाँ बढ़ रही है? देखिए, हालांकि धुंधली नज़र है लेकिन क्या तलाश करती रहती है उनकी नज़र? फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट. यानी सीजन कौन सा बताया गया है नज़म के अंदर? मॉनसून का बताया गया है. ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी है, वो बताया गया. ह्यूमिड नेचर होता है मॉनसून का. जो है बिल्कुल टेम्परेचर जो है बिल्कुल कम होता है, बारिश ज़्यादा होती है. तो ये बताया गया है यहाँ पर. मतलब मॉनसून सीजन के अंदर वालिद साहब को कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है वो बताया गया है. और रात में सफ़र कर रहे हैं वालिद साहब. नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन. और वर्ड कह रहे कि मैं अब देख रहा हूँ कि वो ट्रेन से उतर रहे हैं. लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस. और उनके ट्रेन से उतरने को पोएट ने किससे कंपेयर किया गया है कि मानो वालिद साहब ट्रेन से ऐसा उतर रहे हैं कि मान लीजिए कि किसी बड़े जुमले से एक लफ्ज़ अचानक से गिर जा रहा है. यानी किसी बड़े जुमले से एक छोटा सा लफ्ज़ गिर जा रहा है. मतलब ये बताया गया है कि वालिद साहब की जो है कोई अहमियत नहीं थी. वालिद साहब की जो है कोई अहमियत नहीं थी, कोई इम्पोर्टेंस नहीं था.
ये बताया गया। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म। और वो कहाँ, वो जो है हरीज मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, जो है बहुत फास्ट जो है वो आगे बढ़ते हैं। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म जो है कैसा है, ग्रे है, सीमेंट कंक्रीट का बने हुआ है। लेकिन यहाँ पर ग्रे जो है ये वर्ड प्लेटफॉर्म के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया है, बल्कि क्या बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि पोएट के जो वालिद साहब है उनकी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, उनकी जो है बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, ये बताया गया था कि बाजू में भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। Grey platform. It is grey due to cement. Here, grey suggests old age, dullness, sordidness of a father's life. यानी ग्रे ये जो है प्लेटफॉर्म के बारे में तो है, लेकिन ज्यादा करके किसके बारे में है, ये ग्रे जो वर्ड है ये क्या बता रहा है, जो पोएट के वालिद साहब है उनका ओल्ड एज बता रहा है, उनका डलनेस बता रहा है, उनकी लाइफ का डलनेस बता रहा है, उनकी लाइफ में जो है मतलब कोई भी किसी भी किस्म की खुशी नहीं है, कोई भी किस्म का एक्साइटमेंट नहीं है, कोई भी किस्म का अटैचमेंट नहीं है, कोई भी किस्म का उनको रिस्पेक्ट नहीं है, ये बताया जा रहा है। बिल्कुल ग्रे है, बिल्कुल ब्लैंक है उनकी लाइफ, ये बताया गया है कि यानी कोई भी लोग जो है उन्हें जो है रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और जो है उनके फीलिंग्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं वालिद साहब की। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म। अब जो है ग्रे प्लेटफॉर्म पे जो है तेजी से वो आगे बढ़ रहा है घर की तरफ। क्रॉसेस द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं। एंटर्स द लेन, गलियों में एंटर करते हैं। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड। और उन्होंने क्या पहन रखी है, देखिए उन्होंने चप्पल पहन रखी है। क्या पहन रखी है, चप्पल। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड, यानी चप्पल किससे भर चुकी है, उनकी कीचड़ से भर चुकी है, और फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं तेजी से। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। घर पे आने के बाद का मंजर बताया जा रहा है। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, यानी वो जैसी भी जो चाय मिल जाती है वो चाय वो पी लेते हैं। फेडिंग, सॉरी, होम अगेन, होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, यानी जो भी चाय मिल जाती है घर में वो चाय पी लेते हैं। ईटिंग अ स्टेल चपाती रीडिंग अ बुक, और खाने में क्या खाते हैं वो, स्टेल, स्टेल चपाती। स्टेल मतलब बासी, स्टेल का मतलब क्या होता है, बासी, यानी खाना भी उनको फ्रेश और ताज़ा नहीं मिल रहा है। देखिए तो चाय भी जो है जो जैसी वैसी चाय, जो भी जैसी चाय मिल जाती है वो चाय पी लेते हैं। और क्या खाते हैं, ईटिंग अ स्टेल चपाती, यानी बासी चपाती खाते हैं। और खाना खाते वक्त क्या पढ़ते हैं वो, देखिए रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ते हैं, यानी किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा उनको शौक है। देखिए अगली लाइन, ही गोज इनटू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट, और वो टॉयलेट में जाते हैं कंटेम्पलेट करने के लिए। कंटेम्पलेट का मतलब यहाँ बाजू में दिया है, देखिए कंटेम्पलेट मतलब थिंक डीपली, गहराई से सोचना। तो ऐसा कहा जा रहा है कि पोएट के जो वालिद साहब है वो टॉयलेट में जाते हैं और गहराई से सोचते हैं। अगली लाइन देखिए, मैंस एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। वो किस बारे में सोचते हैं, एस्ट्रेंजमेंट के बारे में सोचते हैं। एस्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है एलियनेशन। एलियनेशन मतलब एक इंसान का दूसरे इंसान से टूट जाना, डिसकनेक्शन। देखिए मॉडर्न वर्ल्ड में हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान से टूट चुका है, उसका डिसकनेक्शन हो चुका है, और उसमें किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी किस्म का अटैचमेंट नहीं है। तो इसी के लिए मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, मॉडर्न फैमिलीज के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। वही बात यहाँ पर बताई गई कि वो पेरेंट जो है वालिद साहब, पोएट के वालिद साहब क्या सोचते हैं, मैंस एस्ट्रेंजमेंट, यानी इंसान का डिसकनेक्शन, इंसान का जो है डिसकनेक्शन हो चुका है, अटैचमेंट नहीं किस, यानी
समाज से नहीं है, और लोगों से नहीं है, फैमिली मेम्बर्स से नहीं है, ये बात बताई गई। मैंस एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड, यहाँ पर मतलब मैक्सिमम लोग किस तरीके से जी रहे हैं, जिनका आपस में कोई भी जो है क्या कहेंगे अटैचमेंट नहीं है, और कोई भी किस्म का अटैचमेंट नहीं रहने की वजह से एक जो है डल लाइफ और एक सेल्फिश लाइफ जो है लोग जी रहे हैं, ऐसा बताया गया। मैंस एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। अगली लाइन देखिए, कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, और जब वो बाहर आते हैं तो ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, वो जो है ट्रेम्बल्स मतलब थर थर कांपते हैं, उनकी बॉडी जो है ट्रेम्बल करती है, थर थर कांपती है। एट सिंक, सिंक मतलब जो है जहाँ हाथ धोने के लिए नल वगैरह लगाया जाता है, नल होता है जहाँ हाथ धोए जाते हैं, उसे सिंक कहते हैं। तो वहाँ जब वो हाथ धोने के लिए जाते हैं सिंक के पास, तो वो जो है उनकी बॉडी जो है ट्रेम्बलिंग करती है। इसकी वजह क्या है कि वो उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बहुत काम कर रहे हैं वो फैमिली के लिए। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, देखिए इतना मेहनत करने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि उनको गर्म पानी तक नहीं मिलता है। घर में जाने के बाद जो है मुँह हाथ धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए गर्म पानी तक नहीं मिलता है, उन्हें ठंडे पानी से ही जो है मुँह हाथ धोना पड़ता है, फ्रेश होना पड़ता है। A few droplets cling to the graying hair on his wrists, और पानी की चंद बूंदे, पानी की चंद जो है बूंदे वो क्लिंग होती है, मौजूद रहती है, कहाँ पर मौजूद होती है, टू द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट्स, यानी पानी की जो बूंदे है वो कहाँ होती है, उनकी जो बाल है, सब ग्रे हेयर यानी सफ़ेद जो बाल है उस पर वो बूंदे जो है लगी हुई हो रहती है। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि वालिद साहब की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बहुत वीक हो चुके हैं वो, उनकी एज बहुत ज़्यादा है, बहुत वीक हो चुके हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन इतना सब रहने के बावजूद भी वो अपने फैमिली के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं रोज़। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him। देखिए इतनी इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी, इतनी कुर्बानी देने के बावजूद भी उनके जो फैमिली मेंबर्स है यानी उनके जो बच्चे हैं, उनके बच्चों को क्या कहा गया है, सुलेन चिल्ड्रन कहा गया। सुलेन का मतलब बैड टेम्पर्ड यानी बद अखलाक वाले। कैसे बच्चे कहा गया है, बद अखलाक वाले, यानी बहुत शरारती या बद अखलाक वाले बच्चे कहा गया है। हिज सुलेन चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विथ हिम, यानी अब हमने तो देखा है कि वालिद साहब जब ट्रेन में सफ़र करते हैं, वालिद साहब जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तब उनके साथ वाले जितने भी कम्यूटर्स हैं, उनके साथ वाले जितने भी पैसेंजर्स हैं, वो उनसे बात नहीं करते, उनसे बात नहीं करते। तो कम से कम ऐसा होना चाहिए था कि वालिद साहब जब घर पे आए तो घर के बच्चे जो है उनसे जो है बात करें, जो है खुल के वालिद साहब से बात करें। लेकिन घर के जो बच्चे भी है वो कैसे सुलेन है, बहुत बैड टेम्पर्ड है, वो भी जो है बद अखलाक़ी का मुजाहरा करते हैं, और वो भी जो है आ, आ, अपने वालिद साहब से जो है उनके जो जोक्स है और उनके जो सीक्रेट्स है वो शेयर नहीं करते, बताते नहीं। यानी घर में भी वालिद साहब की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब कोई किस्म का कम्युनिकेशन नहीं है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है घर के अंदर भी, ये बताया गया। he will now go to sleep, अब रात का वक्त हो रहा है, अब वो सोने के लिए जा रहा है। listening to the static on the radio, और वो क्या सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं। जैसा कि हमें मालूम होगा कि आज का दौर तो कंप्यूटर का है, लेकिन एक ज़माना हुआ करता था कि एक बहुत पुराना ज़माना हुआ करता था कि लोगों को जो है उनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट रेडियो ही हुआ करता था। तो वालिद साहब जो है रेडियो सुनते हैं, लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, ड्रीमिंग और ख्वाब देखते, ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स, उनके आबा व अजदाद के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में ख्वाब देखते हैं।
एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में भी जो है ख्वाब देखते हैं। थिंकिंग ऑफ थिंकिंग ऑफ नॉम्ड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास, यानी वो किसके बारे में सोचते हैं? उनके आबा व अजदाद के बारे में सोचते हैं, उनके आबा व अजदाद के बारे में सोचते हैं। और जिसे नॉम्ड्स कहा गया है, क्या कहा गया? नॉम्ड्स कहा गया है, नॉम्ड्स, NOMADS, नॉम्ड्स। उनके जो आबा व अजदाद किस तरह कहाँ से आए थे? सब कॉन्टिनेंट से आए थे। कहाँ से आए थे? सब कॉन्टिनेंट से आए थे। तो वो अपने आबा व अजदाद के बारे में सोचते हैं, अपने एंसेस्टर्स के बारे में ख्वाब देखते हैं और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में भी ख्वाब